लास्ट कुछ दिनों के अंदर आपने गोल्ड की तबाही तो देख ली होगी, जो कि शायद 35 सालों से भी ज्यादा बड़ी तबाही हुई है। लास्ट 35 साल में गोल्ड कभी इतना नहीं गिरा, इतने परसेंटेज के रूप में, इतने कम शॉर्ट ड्यूरेशन में, जो कि अब हुआ। लेकिन इसे समझने के लिए आप इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि गोल्ड के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट्स कहां पर आने वाले हैं और बाजार के अंदर गोल्ड को लेकर के पर्टिकुलर कहां पर बन सकती है एक अच्छी ट्रेडिंग का लेवल। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। अगर आप भी करना चाहते हैं गोल्ड के अंदर ट्रेड, वो भी फॉरेन मार्केट के साथ में, तो आपके पास में अब इंडिया के अंदर रहते हुए एक अच्छी सुविधा है जिसे हम कहते हैं गोल्ड टोकन, जो कि लिस्टेड है डेल्टा एक्सचेंज पर। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के अकाउंट ओपन करके मेरे साथ में गोल्ड की ट्रेड कर सकते हैं, जो कि होता है कंप्लीटली फॉरेक्स गोल्ड जैसा ही लेवल्स पर चलता है, लेकिन ये होता है क्रिप्टो का गोल्ड टोकन। अब यहां पर आपको एक बात और सुविधा मिलेगी कि आपके लिए मैं अपनी मेंटरशिप भी फ्री लेकर आ रहा हूं, तो उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9301723367 पर। बात कर ली जाए गोल्ड के अंदर, क्या गोल्ड 1,75,000 1,70,000 से गिरता गिरता सीधा का सीधा आ गया है आज की कंडीशन में कहीं 1,40,000 के आसपास नियर चल रहा है, 1,35,000 के आसपास जा चुका है। बाजार के अंदर इतनी बड़ी गिरावट और फिर मार्केट के अंदर लास्ट 2 दिन से रिकवरी। क्या गोल्ड रिकवर होगा या फिर गोल्ड के अंदर और भी ज्यादा तनाव आ रहा है? जिसे खरीदारी करनी है वो वेट कर रहा है, जिसने बाय कर रखा है वो रो रहा है। दोनों ही तरफ अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि इस वॉर जोन के अंदर गोल्ड सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है। अब गोल्ड की कमजोरी का एक मेन कारण जो निकल कर आया है वो क्या आया है? देखिए, गोल्ड की कमजोरी के मेन कारण में से एक सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है, वो आता है युद्ध की स्थिति। अब युद्ध के अंदर कौन गोल्ड परचेस करेगा और कैसे गोल्ड के ट्रांजैक्शंस होंगे? क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं जो कि दुबई गोल्ड स्टॉक के अंदर जिनके व्यापार है, बिजनेस है, उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनका सीधा सा कहना था कि जैसे ही ये एयर स्ट्राइक्स वगैरह का मौसम आया, दुबई गोल्ड जोन के अंदर गोल्ड स्टॉक के अंदर खरीदारों से ज्यादा बिकवालों की रैली लग रही थी। यानी कि एक वक्त 9:30-10 बजे तक वो लोग अपनी शॉप्स को 8 बजे के बाद में क्लोज कर देते थे, लेकिन खरीदारी के लिए नहीं, बिकवाली के लिए लोग आए और 10:30-11 बजे तक उनको गोल्ड जो था वो गोल्ड स्टॉक खोलना पड़ा। हालांकि नॉर्मल मार्केट अगर होता तो वो लेने से मना कर देते, लेकिन दुबई के नियम्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि यहां पर आपको अगर कोई सेलर आ रहा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस जब तक कि आप दुबई गोल्ड स्टॉक के अंदर दुकान लेकर के बैठे हुए हो। इसीलिए वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ मार्केट चलता रहा और उसी मार्केट ने गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करा, जो कि था डाउन साइड में, यानी कि प्रेशराइज साइड में। जैसे ही गोल्ड ने अपने 5,000 के लेवल को ब्रेक करा कुछ दिन पहले, और गोल्ड ने उस 5,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में सिंगल डे में ही एक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज कराई। अगर मैं इसके गोल्ड के पुराने प्रीवियस चार्ट को निकालूं तो आप यहां पर देखेंगे कि गोल्ड बहुत तगड़े तरीके से, थोड़ा सा है ना 5 मिनट का कैंडल क्या होता है ना कि बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा 1 आवर कैंडल यहां पर अगर आप देखेंगे तो बाजार फ्राइडे तक लास्ट वीक की बात है, फ्राइडे तक मार्केट जो था वो $5,000 के आसपास में था। मंडे को मार्केट ओपन होता है, हल्का सा रिवर्स कंसोलिडेट होता है। ट्यूसडे के दिन बाजार के अंदर गिरावट आती है, लोगों को लगता है चलो 4900 तक चला जाएगा, 4800 तक चला जाएगा। उसके बाद बाजार गिरता है और गिरते गिरते सीधा $4,500 पर आ जाता है। $4,500 पर आने के बाद भी गोल्ड रुका नहीं। इसके बाद सिंगल डे में दोबारा गिरावट होती है और मार्केट सीधा चला जाता है $4,100 पर। यहां पर आने के बाद में बाजार के कुछ पंडितों ने सीधा सा कह दिया कि डॉलर के अंदर गोल्ड की जो गिरावट हो रही है उसकी वजह से लग रहा है कि अब जो है गोल्ड 1 लाख के नीचे आ जाएगा। खैर, मेरा प्रेडिक्शन जो था वो 1 लाख के आसपास में 1,20,000 तक का आ रहा था, जो कि मैंने आपसे कहा था जब गोल्ड जो था $5,600 पे था। वहां पर इसलिए बात कही गई थी क्योंकि गोल्ड ओवरबॉट जोन में था। जब सिल्वर के अंदर गिरावट हुई, गोल्ड के अंदर गिरावट हुई, लेकिन गोल्ड उतना नहीं गिरा जितना कंपेरेटिवली सिल्वर के अंदर गिरावट हुई। लेकिन अब जब गोल्ड गिर रहा है तो सिल्वर भी गिर रहा है। उसके पीछे के दोनों रीजंस आ रहे हैं। एक, हार्ड मनी जो है वो शिफ्ट हो रही है सॉफ्ट मनी की तरफ, सॉफ्ट मनी शिफ्ट हो रही है, रियल एस्टेट डाउन पड़ा हुआ है, रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हुई है और रियल एस्टेट मार्केट की गिरावट की वजह से ही कहीं ना कहीं रिस्पेक्टली गोल्ड मार्केट ने भी अपने आप का प्रेशर दर्ज करा है। और इस प्रेशर का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन अब जो निकल के आ चुकी वो आ चुकी $4,100 पर। रिकवरी जोन कहां है? रिकवरी जोन नहीं दिख रहा है। रिकवरी जोन के अलावा अगर मैं कहता हूं कि हल्का सा स्विंग होगा, यहां पर लोग ट्रैप होंगे, दैट्स कॉल्ड द बुल ट्रैप जिसे हम कहते हैं परिभाषा में। यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा कि जब मार्केट रिकवर करेगा तो लोगों को लगेगा चलो अब गोल्ड बढ़ने लगा है, $4,100 से $4,800 $4,700 तक आ चुका है और अब यहां पर हमें गोल्ड की परचेसिंग कर लेनी चाहिए। तो जो लोग परचेसिंग करेंगे फॉरेक्स मार्केट के अंदर, कॉमेक्स के अंदर या अपने दूसरे एक्सचेंजेस पर, वहीं पर वेल्स जो है गोल्ड को दोबारा से प्रेशराइज क्रिएट करेंगे और हो सकता है कि इस
लिक्विडेशन पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर अभी भी लिक्विडिटी बची हुई है और इस लिक्विडिटी वाले पॉइंट पर गोल्ड जो था दोबारा से रिस्पेक्टली गिरावट दर्ज कराएगा और हो सकता है कि इस बार जब प्रेशर आए तो वो 4100 के लेवल को भी तोड़ दे। अब यहां पर आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझना होगा कि व्हेन गोल्ड विल बी रिकवर्ड, अल्टिल अनलेस जब तक कि वो इस पॉइंट को $4900 के पॉइंट के ऊपर होल्ड कर करके ऊपर की तरफ नहीं जाता तब तक कि गोल्ड के अंदर बड़ी रिकवरी नहीं है। शॉर्ट टर्म से रिकवरी आती है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, जैसे ही मार्केट के अंदर हल्का सा भी पंप मूवमेंट आएगा ऊपर से सेलर्स और एक्टिव होंगे और सेलर्स के पास जो माल पड़ा हुआ है वो माल वो बेचेंगे। यहां पर इनके पास में सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, जिन्होंने नीचे से स्विंग करा है वो अपनी ट्रेड्स को एग्जिट करेंगे, लेकिन फंसेगा कौन? फंसेगा वो व्यक्ति जो नियरली जाकर के हाइस पर जाकर के बाय करेगा। देखिए हाइस पर बाय करने वाला व्यक्ति हमेशा ट्रैप होता है। सिल्वर भी जब 4 लाख गया था इंडिया के अंदर तब लोगों ने 3,80,000 से लेकर के 4,10,000 के बीच में भयंकर खरीदारी करी और इसी दौरान सिल्वर के साथ में वो हुआ जो शायद लोग नहीं सोच पाए थे, यानी कि जिस व्यक्ति ने सिल्वर को 1.20 से लेकर के 2.70 के बीच में बेच करके बाहर हो गया था, उस व्यक्ति को यह करार दे दिया गया था जब सिल्वर 4 लाख गया था कि तू तो पागल हो चुका है भाई, तेरे सिल्वर क्यों बेच दिया 2,70,000 रुपए में? वेट करता, 5 लाख जाएगा, 6 लाख जाएगा, 7 लाख जाएगा, 8 लाख जाएगा। फाइनेंस का भी एक नियम होता है, अगर कोई चीज एक ही साल में 4 गुना हो गई है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने 3 गुना कम रेट तक आएगी ही आएगी। दैट इज द रूल ऑफ द फिबोनाची सेगमेंट। हाई से जब कोई लेवल टूटने लगता है तो वो 60% तक टूट जाता है, कभी कभी 60% से ज्यादा भी, यानी कि 1/3 तो हो ही जाता है। अब तक ये चीजें 1/3 नहीं हुई है, अगर 1/3 होती तो फिर आप 4 लाख में डिवाइड बाय 3 कर लो और लेवल मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना कितना निकल सकता है, क्योंकि फिबोनाची का रूल का सेगमेंट्स यही बोलता है 61.8%। 61.8% टूटने के बाद में किसी भी चीज का इतना बड़ा रेशोस नहीं रह जाता जो आप सोच रहे हो। सिल्वर की सीधी सी परिभाषा यही रही है, 2011 हो, 1993 हो, 2007 हो, हर गिरावट में सिल्वर 1/3 हुआ है और सिल्वर 1/3 होता आया है। इसीलिए गोल्ड के अंदर भी अगर हम 1/3 की बात ना करें तो कम से कम यह बात तो है कि गोल्ड के अंदर अभी भी 33% तक की जो है गिरावट हाइस से देखी जा सकती है और 25% गोल्ड गिर चुका है ऑलमोस्टली। अगर यहां से भी 5 से 8% की गिरावट होती है तो गोल्ड नियर बाय $3,600 से लेकर के $3,700 तक चला जाएगा। अब इसके पीछे के रीजन बताता हूं। वो शुक्रवार की रात तो आपको याद ही होगी जिस दिन गोल्ड ने 3500 का ब्रेकआउट करा था। नहीं याद है तो बता देता हूं, पिछले साल जब गोल्ड चलने लगा था तो गोल्ड 35 से 3600 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा था और एक ब्रेकआउट गोल्ड को 4000 लेके गया। लोगों ने लगा यहां शॉर्ट करेंगे, वो ब्रेकआउट गोल्ड को 5000 लेके गया। उन्हें लगा अब यहां से गिरेगा, वो ब्रेकआउट गोल्ड को $5,600 लेके गया। लोगों लगा अब यहां से बढ़ेगा, अब नहीं जा रहा नीचे, उन्होंने परचेसिंग कर लिया और वही गोल्ड आज कहां आ गया? 400 से 4500 के बीच में। अब ये जो लेवल है 4400 टू $4,500, इट इज नॉट ओनली द लेवल, इट इज द रिस्पेक्ट फॉर द मार्केट। अगर यहां से इसने थोड़ा सा भी ब्रेकआउट दिया तो यह वापस से बुल्स को ट्रैप करेगा और फिर डाउन हो सकता है। लेकिन ये अप डाउन्स के मूवमेंट्स चलते रहेंगे और मैं आपके साथ में हमेशा बना रहूंगा। अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हैं तो सतर्कता से, सावधानी से, अपने संयम के साथ में ट्रेड करें और इस बात का ध्यान दें कि गोल्ड बाजार के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए हमें ट्रेडिंग पर फोकस करना है, ना कि लॉन्ग टर्म विजन पर। लॉन्ग टर्म विजन्स हो सकते हैं अगर आप लेकर के अपनी बेटी के लिए रख रहे हैं या अपनी माँ के लिए खरीद रहे हैं, अपनी बीवी के लिए खरीद रहे हैं तो बात अलग है। Sometimes it's be emotions, but if you want to be a trader you can trade in a gold token with me and I am always with you. Please share, like and subscribe this channel और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने से पहले अपने आप के ट्रेडिंग्स लेवल को समझे। उसके लिए मैं हर दिन सुबह 7 बजे आपके लिए एक नया वीडियो डालूंगा जिसमें आपको कुछ सिखाने की उम्मीद होगी और कल मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे सुबह 7 बजे आप परफेक्ट स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाइड कर सकते हो विद द लाइव मार्केट ट्रेड के साथ में। तो आप सुबह 7 बजे वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। हर दिन सुबह 7 बजे हमारा वीडियो आएगा और मार्केट प्रेडिक्शन के लिए हम शाम को वीडियो डालेंगे जो कि शॉर्ट या लॉन्ग हो सकता है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और मुझे मैसेज करना बिल्कुल भी मत भूलना।